देखिए, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट के बाद संविधान सौंपा था, वो दिन था 26 नवंबर 1949 और उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक बहुत शानदार भाषण देते हैं। उस भाषण के कई पक्ष हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने जा रहे हैं। ये जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये इतनी बड़ी अवधारणा की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की। आजादी का अमृत महोत्सव हम सब ने मनाया। 75 साल पूरे हुए देश की आजादी को। हम कहां तक चले, कैसे चले, जो संविधान निर्माताओं ने जो परिकल्पना की थी, उस लक्ष्य को हमने पार किया या नहीं, ये विश्लेषण करने का अवसर है। लेकिन 2047 जब आएगा और जब देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब भारत विकसित भारत बने, ये परिकल्पना भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है और लाल किले की प्राचीर से पंच प्राण का संकल्प भी लिया है। इन सब चीजों का जब हम जिक्र करते हैं तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम ने भी इस लंबी यात्रा में बहुत से नवाचार किए हैं, जिसको हम न्यू इनिशिएटिव कह सकते हैं, जिससे सिस्टम में लगातार सुधार हुआ है और आगे होने की संभावना बनी है। क्योंकि कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। ऐसी एक अवधारणा ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के बारे में है। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट जब फेज फर्स्ट आया था, फर्स्ट फेज में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया। जब फेज सेकंड आया तो हमने सिटीजन सेंट्रिक प्रोग्राम ज्यादा चलाए कि नागरिकों को सुविधाएं जो पहले कम मिल रही थी ज्यादा कैसे मिले, उस पे जोर था। जब फेज थर्ड आ रहा है तो ये बहुत एक रिवॉल्यूशन इन जस्टिस डिलीवरी जैसा सिद्ध होगा, ऐसा मैं मानता हूं। इस संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरी बहुत संक्षिप्त मुलाकात में उन्होंने इस विषय पर जोर दिया, इसलिए मैं उनका भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। दूसरा बड़ा विषय फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, सब आपने देखा है, सुना है, यू नो इट वेरी वेल। ये सारे नवाचार हैं हमारे। स्पेशल कोर्ट्स, कॉमर्शियल कोर्ट्स, लोक अदालतें, ऐसे सैकड़ों हमने नवाचार किए हैं इस यात्रा में। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम को भी हमने अपनाया। अभी अभी आपने देखा होगा कुछ बड़े शहरों में कि ट्रैफिक वायलेशन जैसे अपराधों के लिए 24 घंटे चलने वाली कोर्ट भी देश में आ गई है। ये सब नवाचार है और ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करते हैं। कुछ हमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी हमने इस पीरियड में लिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ता गया हमारे जीवन में, हमारे सिस्टम में, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल बना नागरिकों की सुविधाओं के लिए भी और कोर्ट के काम की भी सुविधा बढ़ाने के लिए। न्याय विकास
2.0 वेब पोर्टल बना, मोबाइल ऐप बना, प्रोजेक्ट जियो टैग बना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हियरिंग शुरू हुई। और आपने कोविड पीरियड में देखा होगा कि संसार में रिकॉर्ड हियरिंग कहीं हुई है तो वो भारत में हुई है कोर्ट के माध्यम के। ये इट्स ए रिकॉर्ड। ये ऐसे कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हमने किए। हम इंडस्ट्री 4.0 के युग में जी रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मजबूत टूल उभरा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बेंच के लिए भी और बार दोनों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। वादी और प्रतिवादी के लिए भी लाभकारी होगा। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा इंटरवेंशन जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ इन्होंने हाथ में लिया। और जितने भी हमारे बार एसोसिएशन के लोग बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, फॉर्मर जजेस बैठे हैं, हमारे मीडिया के मित्र सुन रहे हैं, बैठे हैं, हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, झारखंड के प्रबुद्ध नागरिक बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है। उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष के बजट में ऐसे कैदी जो गरीब हैं और जुर्माना नहीं भर सकते हैं, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, जुर्माना नहीं भरने के कारण वो सजा काटने के बावजूद भी जेल में हैं, उन्हें मदद दी जाएगी। ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने बजट में प्रावधान कर दिया है। इसलिए हम इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। 1500 से ज्यादा ऐसे हमारे अप्रासंगिक कानून थे, वो रद्द हुए हैं। जन विश्वास कानून और आ रहा है जिसमें नागरिकों पे हम विश्वास करने का प्रयास कर रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक दो चैलेंजेस का मैं जिक्र करूंगा। स्थानीय भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, ये हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम को ठीक भी रखेगा, नागरिकों से नजदीक से जोड़ेगा। भाषा वो माध्यम है जिससे हर नागरिक जुड़ता है, तो ये हमारे लिए चैलेंज है। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस दिशा में तेजी से काम भी कर रहे हैं। एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच, हम G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली हुई है। इसमें डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेसी, ऐसे कई सब्जेक्ट के एजेंडा तय होंगे। वर्ल्ड को हम दिशा दिखाएंगे। हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच, इसमें जितने भी हमारे स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है, जो भी हमने इंटरवेंशन किया है, जितना भी हमने काम किया है, उसका भी जिक्र किसी न किसी G20 के एंगेजमेंट ग्रुप में होने से ये हम कर क्या रहे हैं, ये संसार तक, दुनिया तक मैसेज जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के बाद जो अमृतकाल है 25 साल का, इस पीरियड में लॉ से जुड़े हुए कोर्सेज स्थानीय भाषा में हो तो निश्चित रूप से हम विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। बहुत से पैरामीटर हैं, उसमें एक पैरामीटर ये भी है एक्सेस टू जस्टिस। जो लोग तय करते हैं सदी किसकी होगी, सदी को लीड कौन करेगा, उसके कई पैरामीटर हैं, उसमें एक पैरामीटर एक्सेस टू जस्टिस भी है। मैं इस अवसर पर लंबी बात न करते हुए इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार न्यायपालिका की जरूरतों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भी है और प्रतिबद्ध भी।